नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सहयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय सर्कुलर इकोनॉमी परिषद (ICC) के तत्वावधान में संस्करण के चौथे सत्र का शुभारंभ रेडिसन होटल में किया गया है। कार्यक्रम में देश विदेश के नीति विशेषज्ञों, उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ICC की प्रबंध निदेशक शालिनी गोयल भल्ला ने शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुग्राम मिलेनियम सिटी होने के साथ साथ हरियाणा की लाइफलाइन भी है। ऐसे में हम सभी के लिए आवश्यक है कि गुरुग्राम शहर और उद्योग मिलकर साफ सुथरे और टिकाऊ विकास को अपनाएं। गुरुग्राम और ऐसे अन्य शहरों को मिलकर स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ना होगा। सभी विभागों, संस्थाओं और नागरिकों के साथ मिलकर हम इस दिशा में मजबूत कदम उठा सकते हैं। सत्र के पहले दिन संजय खजूरिया ने कहा, राज्य के शहरों को संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हुए दूसरों के लिए उदाहरण बनना होगा। इसके लिए सरकार, उद्योग और आम जनता को मिलकर काम करना होगा। रीसस्टेनेबिलिटी के प्रमुख मसूद मलिक ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी कोई फैशन नहीं, बल्कि देश की जरूरत है। इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जैसा मंच देश में इस बदलाव की सोच को लेकर अग्रसर है। फोरम के पहले दिन इन विषयों पर हुई चर्चा। शुभारंभ सत्र के पहले दिन साफ सुथरी और पर्यावरण के अनुकूल यातायात व्यवस्था, ई-कचरे और पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स का सही इस्तेमाल, युवाओं के लिए सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़ी ट्रेनिंग, पुराने निर्माण सामग्री, मलबे का दोबारा इस्तेमाल पर निर्णायक चर्चा की गई। इस दौरान कई चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम रविंदर दैया है और मैं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी का को-फाउंडर और डायरेक्टर। कि रिसाइकलिंग अकेला इसका पर्पज़ नहीं है, तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनका जो मिशन लाइफ है ये उससे मिलता जुलता प्रोग्राम है। तो इसके अंदर रिसाइकलिंग, जैसे अभी आपने बताया कि सफाई का रखना, सफाई, इसमें एक सोच में चेंज करना ज़रूरी है, सोच के अंदर एक बदलाव लाना ज़रूरी है कि जो समाज में हम रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो केवल रिसाइकलिंग तो इसका बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन रिसाइकलिंग के अलावा हमें अपनी सोच में भी बदलाव लाना है कि हमारे आसपास जो भी हम सामान यूज़ कर रहे हैं उस सामान को हमने वेस्ट नहीं होने देना। और ये बदलाव लाने में एक चीज़ ये भी है कि हमें वापस अपने रूट्स पे वापस जाना है। अगर हम देखें तो हमारे जो पुराना जो समाज था, हमारा जो ग्रामीण समाज था, उसमें कोई भी चीज़ खराब नहीं होती थी, सारी चीज़ वापस नेचर में जाती थी। तो हमें वापस अपने रूट्स पे ही जाना है। तो अपने समाज में जो पहले हम करते थे, जिसके अंदर हम खराब नहीं करते थे किसी भी चीज़ को, हर चीज़ का नया यूसेज करते थे, उसको करना है। और उसके बाद जो हमारा वेस्ट हो गया, पहले हमें वेस्ट कम करना है और वेस्ट को हमें रिसाइकिल करके दोबारा मटेरियल में निकालना है, जिसको हम नए प्रोडक्शन साइकिल में यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ हमने कहा और उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। उन्होंने वार्ड वाइज एलोकेशन करने की बात करी, हम किस तरीके से हर एक वार्ड में काम कर सकते हैं, वो बहुत है। आई थिंक बड़ी बड़ी चर्चाएं होनी बहुत ज़रूरी है, वो अपना महत्व रखती हैं, बट उसके बाद जो ज़रूरी है वो ग्राउंड पे काम होना ज़रूरी है, जो कि गुड़गांव वासियों और NGOs को साथ में हमारा क्या आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। RWAs वार्ड के एग्जीक्यूटिव्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों से ये मेरी भी आज एक ओपन दरख्वास्त है कि आइए इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, ग्राउंड अप काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर बार जो मिलेनियम सिटी का चेहरा हम न्यूज़ में देखते हैं वो वैसा ना दिख करके हमें थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पर RWA बहुत ज़्यादा है। RWA को हमारे चैनल के माध्यम से एक मैसेज दीजिए ताकि वो लोग भी आपके साथ मिलें, हम सब मिलकर काम करें, गुड़गांव को क्लीन गुड़गांव बनाएं, ग्रीन गुड़गांव बनाएं, पर्यावरण मुक्त गुड़गांव बनाएं। सभी RWAs जो गुड़गांव में हैं, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं और बहुत वेल एजुकेटेड हैं। ऑल वी नीड इज़ इनिशिएशन, ऑल वी नीड इज़ लीडरशिप। अगर हर RWA से 2 बंदे भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ उनकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी, बल्कि धीरे धीरे उनके आसपास का एरिया और उनके वार्ड को हम ग्राउंड अप साफ कर सके, हरा कर सके। और ये मेरा
दावा है कि हम सरकार को इसके अंदर बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं और हमें सारा समर्थन है गुड़गांव का और गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन का और हरियाणा सरकार। धन्यवाद। आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण कुमार रमन है। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने शुरू से ही सस्टेनेबिलिटी को अच्छे से अडॉप्ट किया हुआ है। हमारे कैंट्स वगैरह में जब ये पूरी बातें रिसाइकलिंग और ग्रीन और उसकी होती थी, ये कैंट और बाकी कैंटोनमेंट्स में काफ़ी समय से चल रहा है। नाउ रिटायरमेंट के बाद भी मैं ऐसी संस्था से जुड़ा हूँ जो इसको आगे और प्रोग्रेसर करना चाहती है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसी संस्था है जो कि इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल तीनों जगह पे रिसाइकलिंग को हायर लेवल यानी शुरू से लेके आखिर तक कैसे एक ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ प्रोग्रेस किया जाए उसको स्थापित करती है। एक छोटा क्वेश्चन सर, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पर्यावरण मुक्त इंडिया, इसमें कितना सहयोग आपका ICEF का रहेगा? ICCE का बेसिक मुद्दा ही क्लीन ग्रीन इंडिया, वर्ल्ड और अर्थ की तरफ है। रिसाइकलिंग इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें स्टार्ट ऑफ प्रोसेस से लेके कंस्ट्रक्शन या किसी भी तरह का जो भी प्रोसेस है उसके स्टार्ट से लेके आखिर तक कैसे उसको क्लीन रखना है, प्रोडक्ट को कैसे शुरू से लेके आखिर तक साफ रखना है, उसमें ICCE एक महत्वपूर्ण थिंक टैंक के रूप में अग्रसर है। धन्यवाद।